नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिकोडर में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय उपमहाद्वीप का पूरा इक्वेशन बदल चुका है और इसका सबसे बड़ा असर हम पाकिस्तान में देख रहे हैं। पाकिस्तान के लिए हाल में ही एक बड़ा झटका तब लगा जब चाइना ने CPEC यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत चल रहे रेलवे प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने से मना कर दिया। मजबूर होकर पाकिस्तान एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास पहुंचा और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को $2 बिलियन देने की सहमति दे दी है। पाकिस्तान जैसी डूबती अर्थव्यवस्था के लिए यह बहुत बड़ा सहारा है, लेकिन असली खेल यह है कि जिस प्रोजेक्ट को चाइना फाइनेंस करने वाला था उसी से उसे बाहर निकाल दिया गया और अब उस पर अमेरिका जापान समर्थित एशियन डेवलपमेंट बैंक का कब्जा हो चुका है। यानी CPEC के सबसे अहम प्रोजेक्ट से चाइना को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। यह प्रोजेक्ट CPEC का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था। लगभग $6 बिलियन की लागत से बनने वाली यह रेलवे लाइन जो कराची से रोहरी तक चलने वाली थी, मेन लाइन 1 कहलाती है। CPEC कुल मिलाकर $60 बिलियन का प्रोजेक्ट है, जिसमें से अकेले इस रेलवे लाइन का हिस्सा करीब 10% है। पाकिस्तान लंबे समय से चीन से इस प्रोजेक्ट के लिए लोन मांग रहा था, लेकिन चीन ने टाल मटोल करते करते फाइनली रिजेक्ट कर दिया है। वजह कई थी, पाकिस्तान की खराब आर्थिक हालत, पुरानी बिजली परियोजनाओं का घाटा और बढ़ते हुए सुरक्षा खतरे। और जब एशियन डेवलपमेंट बैंक इसमें घुस चुका है तो इसका सीधा मतलब है कि चीनी कॉन्ट्रैक्टर्स को कोई काम नहीं मिलेगा, इंटरनेशनल बिडिंग होगी और वेस्टर्न कंपनियों को प्रोजेक्ट मिलेगा। CPEC में अमेरिका जापान की एंट्री हो चुकी है, यानी पाकिस्तान धीरे धीरे चीन को किनारे कर अमेरिका की ओर झुक रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों चीन ने अपने ही मोस्ट एम्बिशियस CPEC प्रोजेक्ट से कदम पीछे खींचे हैं। तो इसके कई टेक्निकल और स्ट्रेटेजिक कारण हैं। पहला है आर्थिक संकट। पाकिस्तान चीन का लोन चुका नहीं पा रहा। इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट और हाई इंटरेस्ट वाले लोन चीन के लिए बैड लोन में बदल रहे हैं। दूसरा है सिक्योरिटी चैलेंज। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA और TTP लगातार चीनी वर्कर्स और प्रोजेक्ट पर हमले कर रहे हैं। और तीसरा है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पाकिस्तान में हर नया आर्मी चीफ प्रोजेक्ट्स को अपने हिसाब से बदलवाता है ताकि उसमें अपनी हिस्सेदारी निकाल सके। मेन लाइन 1 प्रोजेक्ट के डिजाइन कई बार बदले जा चुके हैं। और चौथा है BRI का रीअसेसमेंट। चाइना अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की लोन पॉलिसी पर पुनर्विचार कर रहा है। कई देश लोन नहीं चुका पाए, जिससे चीन को भारी घाटा हुआ। पाकिस्तान भी उनमें से एक है। और पांचवा है ट्रांसपेरेंसी की कमी। इमरान खान के दौर में लगातार CPEC के ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठे। आरोप लगे कि केवल सेना और चीनी कंपनियां फायदा उठा रही हैं, जनता को कुछ नहीं मिल रहा है। इन्हीं कारणों से अब चीन ने तय कर लिया है कि पाकिस्तान में वह इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट छोड़कर केवल माइनिंग और एग्रीकल्चर पर ध्यान देगा। और इसी दौरान एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, जिसमें जापान और अमेरिका का बड़ा शेयर है, उसने पाकिस्तान को लोन देने के लिए हामी भर दिया। और इससे साफ हो गया कि अमेरिका अब CPEC प्रोजेक्ट में भी घुस चुका है। यह महज इकोनॉमिक चेंज नहीं है, बल्कि स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट है। पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशन फिर से इंप्रूव हो रहे हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर 2 बार अमेरिका जा चुके हैं और सीधे डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर चुके हैं। काउंटर टेररिज्म और इंटेलिजेंस शेयरिंग पर दोनों देशों का सहयोग बढ़ा है। अमेरिका बलूचिस्तान में अपनी पकड़ को मजबूत कर रहा है। मिनरल्स और एनर्जी सेक्टर में अमेरिका की कंपनियां एंट्री कर रही हैं और इसका सीधा असर चीन पर पड़ रहा है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट उसने प्लान किए थे उनमें अब अमेरिका की कंपनियां काम करेंगी। हालांकि पाकिस्तान यहाँ यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वह स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखता है, यानी चीन और अमेरिका दोनों को साथ लेकर चलना चाहता है। लेकिन हकीकत अलग है। पाकिस्तान का 50% एक्सटर्नल डेब्ट चीन के पास गिरवी है। उसकी 80% मिलिट्री हार्डवेयर चाइना से आता है। उसकी पूरी इकोनॉमी चीन की मदद पर निर्भर है। ऐसे में पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी महज एक सपना है। चीन यह अच्छी तरह से समझता है और जानता है कि कब पाकिस्तान की लगाम कसनी है। तो सवाल उठता है कि आगे का रास्ता क्या होगा। फिलहाल पाकिस्तान यह दिखा रहा है कि चीन से रिश्ते खत्म नहीं हो रहे हैं। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ हाल में ही बीजिंग में शी जिनपिंग से मिले, लेकिन सच्चाई यह है कि पाकिस्तान अमेरिका को जगह देने के लिए चीन को साइडलाइन कर रहा है। अगला कदम यही होगा कि अमेरिकी कंपनियां धीरे धीरे CPEC प्रोजेक्ट में घुसेंगी। चीन नाराज होगा और पाकिस्तान पर प्रेशर डालेगा। पाकिस्तान दोनों को साथ रखने का नाटक करेगा, लेकिन असलियत में वो अमेरिका की तरफ ज्यादा झुकेगा। यह पूरी स्टोरी और टाइमलाइन बताती है कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही एशिया में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें पाकिस्तान एक बार फिर अमेरिका की गोद में जाने को तैयार हो चुका है। हालांकि इंडियन कॉन्टिनेंट में हो रहे रिसेंट जियोपॉलिटिकल चेंज को आप किस नजरिए से देखते हैं, कमेंट करके हमें बताएं और इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।